अगर मैं तुमसे कहूं, दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे स्मार्ट नहीं हैं। नहीं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे प्रिडिक्टेबली बिहेव करते हैं। वे वही रिएक्ट करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। वे वही चॉइसेस लेते हैं जो क्राउड लेती है। और यही वजह है कि 99% लोग एवरेज रिजल्ट्स पाते हैं। लेकिन एक सिंपल मेंटल मूव है जो अगर तुम समझ गए तो तुम कॉन्वर्सेशंस में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में और लाइफ में लोगों से कई मूव्स आगे निकल सकते हो। आज हम समझेंगे दिस सिंपल गेम थियरी मूव आउटस्मार्ट्स 99% ऑफ द पॉपुलेशन। सालों पहले मैथमेटिशियन जॉन नैश और गेम थियरी रिसर्चर्स ने एक पावरफुल ट्रूथ समझा। लाइफ रैंडम नहीं है। लाइफ रिपीटेड गेम्स का कलेक्शन है। हर इंटरैक्शन एक गेम है। हर कॉन्वर्सेशन एक स्ट्रैटेजी है। हर रिलेशनशिप एक नेगोशिएशन है। और सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है? सिंगल मूव पर फोकस करना। स्मार्ट लोग सिर्फ आज नहीं देखते, वे पैटर्न देखते हैं। रूल 1, थिंक इन रिपीटेड गेम्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज मुझे क्या मिलेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग पूछते हैं अगर ये गेम 100 बार खेला जाए तो बेस्ट मूव क्या होगा। यही डिफरेंस है एवरेज और एलीट में। मान लो कोई इंसान तुम्हारे साथ रूड है। नॉर्मल लोग या तो तुरंत रिएक्ट करते हैं या परमानेंटली कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग पूछते हैं क्या ये वन टाइम मिस्टेक है या पैटर्न है। क्योंकि अगर तुम हर चीज पर इमोशनल रिएक्ट करोगे तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर तुम पैटर्न पढ़ोगे तो लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। रूल 2, टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। गेम थियरी की सबसे फेमस स्ट्रैटेजी टिट फॉर टैट, मतलब पहले कोऑपरेट करो, रिस्पेक्ट दो, ट्रस्ट दो, लेकिन अगर सामने वाला बिट्रे करे तो तुरंत सिग्नल दो। काइंड रहो लेकिन नाइव मत बनो। स्ट्रांग रहो लेकिन अननेसेसरीली अग्रेसिव मत बनो। यही बैलेंस 99% लोग मिस करते हैं। वे या तो बहुत सॉफ्ट होते हैं या बहुत टॉक्सिक, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग बैलेंस्ड रिटेलिएशन करते हैं। यही वजह है कि पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब मूव करते हैं इंपैक्ट छोड़ते हैं। रूल 3, नेवर रिवील फुल स्ट्रैटेजी। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, अगर लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर लें तो गेम खत्म। जो हर बात एक्सप्लेन करता है, जो हर प्लान अनाउंस करता है, जो हर इमोशन दिखाता है, वो रीडेबल बन जाता है। और रीडेबल लोग इजी टारगेट्स बनते हैं। डीप ट्रूथ, तुम्हें स्मार्टेस्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस लेस प्रिडिक्टेबल होना है। अब खुद से पूछो, क्या तुम रिएक्शन से जीतते हो या स्ट्रैटेजी से? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो बोर्ड देखता है, सिर्फ पीसेस नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम क्राउड जैसे खेलोगे या गेम बदल दोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अब तुम समझने लगे हो कि लाइफ फेयरनेस का गेम नहीं है, स्ट्रैटेजी का गेम है। और यही जगह है जहां 99% लोग ट्रैप हो जाते हैं। वे इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, एंगर से रिप्लाई करते हैं, ईगो से कंपीट करते हैं, फियर से रिट्रीट करते हैं और फिर पूछते हैं मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? क्योंकि गेम जीतने वाले लोग बोर्ड को देखते हैं, बाकी लोग सिर्फ मोमेंट को देखते हैं। रूल 4, नेवर प्ले एवरी गेम। सबसे स्मार्ट मूव क्या है? हर चैलेंज एक्सेप्ट मत करो, हर इंसल्ट का जवाब मत दो, हर डिबेट में मत कूदो। क्यों? क्योंकि जिस गेम में तुम्हें फायदा नहीं, वहां जीत भी लॉस है। गेम थियरी का पहला हिडन लेसन, रिसोर्स मैनेजमेंट। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी, ये लिमिटेड हैं और एवरेज लोग इन्हें चीप प्लेसेस पर वेस्ट करते हैं। रूल 5, फोर्स ओपोनेंट्स टू रिवील देमसेल्व्स। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तुरंत रिएक्ट मत करो। साइलेंस, पॉज, ऑब्जर्व, क्योंकि साइलेंस प्रेशर बनाती है और प्रेशर में लोग अपना रियल फेस रिवील करते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेटेजिक लोग जल्दी रिप्लाई नहीं करते, वे जल्दी बोलते नहीं, वे पहले पैटर्न कलेक्ट करते हैं। रूल 6, मेक योरसेल्फ हार्ड टू रीड। अगर लोग जानते हैं तुम कब एंग्री होते हो, कब हर्ट होते हो, कब एक्साइटेड होते हो, तो वे तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल्ड है तो अनसर्टेनिटी पैदा होती है और अनसर्टेनिटी
पावर क्रिएट करती है। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स लेवरेज। रूल 7, लेट अदर्स ओवरकम इट। 99% लोग जल्दी बोल देते हैं, जल्दी प्रॉमिस कर देते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग दूसरों को पहले बोलने देते हैं, दूसरों को पहले इन्वेस्ट करने देते हैं, दूसरों को पहले रिवील करने देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही पावर है। डीप ट्रूथ, जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है अक्सर वही सबसे ज्यादा रिवील करता है, और जो सबसे ज्यादा रिवील करता है अक्सर वही सबसे जल्दी लूज करता है। फाइनल रूल, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, कमिट स्लोअर, विन बिगर। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर मूव जल्दी करते हो या लोगों को पहले खुद रिवील करने देते हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एज उसी के पास होता है जो पेशेंस से खेलता है, पैनिक से नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम गेम खेल रहे हो या गेम तुम्हें खेल रहा है? अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां गेम थियोरी सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक माइंडसेट बन जाती है। और यहीं से 99% लोग पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि एवरेज लोग सोचते हैं मैं अभी कैसे जीतूं, लेकिन एलीट थिंकर्स पूछते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि बाकी लोग खुद मेरी स्ट्रैटेजी में फंस जाएं। यही डिफरेंस है रिएक्शन और डिजाइन में। रूल 8, कंट्रोल द इंसेंटिव्स। लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, वे इंसेंटिव्स फॉलो करते हैं। अगर किसी इंसान को गलत बिहेवियर का फायदा मिल रहा है तो वो उसे रिपीट करेगा। अगर किसी इंसान को रिस्पेक्ट से रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसे रिपीट करेगा। यही गेम थ्योरी का हिडन लॉ है। पीपल रिपीट व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड। तो अगर कोई तुम्हारे बाउंड्रीज ब्रेक करता है और तुम फिर भी एक्सेस देते हो तो तुम अननोइंगली उसे ट्रेन कर रहे हो। रूल 9, रिवॉर्ड व्हाट यू वांट। अगर कोई लॉयल्टी दिखाए, कंसिस्टेंसी दिखाए, रिस्पेक्ट दिखाए तो उसे वैल्यू दो। लेकिन अगर कोई मैनिपुलेशन करे, लाइज करे, गेम्स खेले तो उसे एक्सेस मत दो, क्योंकि बिहेवियर जहां रिवॉर्ड मिलता है वहीं ग्रो करता है। रूल 10, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो हर समय अवेलेबल है वो स्पेशल नहीं लगता। जो हर मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई करता है वो प्रायोरिटी नहीं बनता। जो हर जगह मौजूद है वो मिस्ट्री लूज कर देता है। गेम थियरी कहती है अनलिमिटेड एक्सेस डिस्ट्रॉयज परसीव्ड वैल्यू। यही वजह है कि पावरफुल लोग हर जगह नहीं दिखते, वे सिलेक्टिव होते हैं। रूल 11, स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर। जब लोग तुम्हें प्रवोक करें और तुम साइलेंट रहो तो उनके माइंड में केओस शुरू होता है। वे गेस करते हैं, क्या वो एंग्री है, क्या वो प्लानिंग कर रहा है, क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ा। और अनसर्टेनिटी मेंटल प्रेशर बनाती है। यही साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। रूल 12, थिंक 3 मूव्स अहेड। एवरेज लोग प्रेजेंट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अगर मैं ये बोलूंगा तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर मैं साइलेंट रहूंगा तो कौन रिवील होगा? यही मेंटल चेस है और यही 99% लोग नहीं करते। डीप ट्रूथ, तुम लाइफ में इसलिए नहीं हारते क्योंकि तुम वीक हो। कई बार तुम इसलिए हारते हो क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। फाइनल रूल, डोंट विन मोमेंट्स, विन पोजीशंस। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर मौके पर रिएक्ट कर रहे हो या सिर्फ सही बोर्ड चुन रहे हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एज उसी के पास होता है जो जीतने की जल्दी में नहीं, लेकिन हारने की आदत में भी नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम क्राउड बनोगे या चेस प्लेयर? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक अंतिम वेपन में बदलने का। क्योंकि अब बात सिर्फ स्मार्टर मूव्स की नहीं है, बात है ऐसा थिंकर बनने की जो रूम में सबसे लाउड नहीं लेकिन सबसे डेंजरस हो। यही गेम थ्योरी का रियल पावर है। सालों पहले जॉन नैश ने एक चीज समझी, बेस्ट मूव हमेशा सेल्फिश मूव नहीं होता। कई बार बेस्ट मूव वो होता है जो लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग क्रिएट करे, और यही 99% लोग मिस कर देते हैं। रूल 13, लेट अदर्स फाइट। जब दो लोग ईगो में लड़ रहे हों तुरंत बीच में मत कूदो, ऑब्जर्व। क्योंकि केओस में लोग अपनी वीकनेस खुद रिवील करते हैं। जो जल्दी साइड चूज करता है वो जल्दी ट्रैप होता है, जो ऑब्जर्व करता है वो लेवरेज बनाता है। रूल 14, डोंट चेज इमीडिएट विन्स।
इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन 99% लोगों की वीकनेस है। वे जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी इम्प्रेस करना चाहते हैं, जल्दी प्रूव करना चाहते हैं, और इसी वजह से वे लॉन्ग टर्म पावर लूज कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग आज थोड़ा लूज करके कल पूरा बोर्ड जीतते हैं। रूल 15, क्रिएट ऑप्शनैलिटी। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो तुम वीक हो। 1 इनकम, 1 फ्रेंड ग्रुप, 1 इमोशनल सपोर्ट, 1 अपॉर्चुनिटी, ये डिपेंडेंस क्रिएट करता है। लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस फ्रीडम क्रिएट करते हैं। यही हिडन पावर है। रूल 16, नेवर नेगोशिएट फ्रॉम नीड। अगर तुम्हें सामने वाले की जरूरत है तो पावर उसके पास है। लेकिन अगर तुम इंटरनली स्टेबल हो और वॉक अवे कर सकते हो तो पावर शिफ्ट हो जाती है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, नीडीनेस डिस्ट्रॉयज लेवरेज। रूल 17, इमोशनल न्यूट्रलिटी विंस गेम्स। जब सामने वाला एंग्री हो और तुम काम हो तो रूम का कंट्रोल बदल जाता है। इमोशन दिखाना वीकनेस नहीं, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशन प्रिडिक्टेबिलिटी बन जाती है। रूल 18, वॉक अवे पावर। कई बार सबसे पावरफुल मूव कुछ करना नहीं होता, कई बार वॉक अवे करना ही जीत है। डीप ट्रूथ। दुनिया अग्रेसिव लोगों से नहीं डरती, दुनिया कैलकुलेटेड लोगों से डरती है। अ ब्यूटिफुल माइंड हमें याद दिलाती है, पैटर्न समझो, पीपल खुद रिवील होंगे। फाइनल रूल, थिंक लॉन्गर, मूव स्लोअर, कमिट स्मार्टर, एग्जिट क्लीनर। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर मौके पर रिएक्ट कर रहे हो या सिर्फ सही बोर्ड चुन रहे हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एज उसी के पास होता है जो जीतने की जल्दी में नहीं, लेकिन हारने की आदत में भी नहीं।